हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड जय कुमार। आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं कृष्ण भगवान का नाम लेके। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तू युद्ध कर, लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। फिर भगवान अर्जुन को बहुत सारा ज्ञान देते हैं। अब हम आते हैं दिव्य ज्ञान के ऊपर, चैप्टर 4 के ऊपर, कि भगवान अर्जुन को कहते हैं ये जो मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ये मैं तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं दे, तुम्हें इम्प्रेस करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। ये ज्ञान सबसे पहले मैंने सूर्य विवस्वान को दिया था, फिर विवस्वान ने मनु को। मनु कौन है? जो हमारे मनुष्य के सबसे पहले इंसान, जो कहते हैं हम सब मनु के संतान है। इसी तरह उस मनु सूर्य देव विवस्वान ने मनु को दिया था। फिर मनु ने इक्ष्वाकु कौन है? जहाँ से राम का वंशज शुरू हुआ था, उनको दिया था। भगवान कहते ये ज्ञान बहुत पुराना है, ये ज्ञान सिर्फ मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान गुरु परंपरा के द्वारा एक दूसरे को दिया जा रहा था, लेकिन बीच में प्रचार कम हो गया, कुछ इस ज्ञान का मतलब क्षण हो गया, मतलब एक ज्ञान लुप्त होने लगा। इसलिए मैं आज तुम्हें एक ज्ञान तुम्हारे द्वारा इस संसार को देना चाहता हूँ। इसी तरह फिर अर्जुन भगवान से कहता है कि आप मुझे ज्ञान अभी दे रहे हो तो आप तो मेरे साथ ही हो, लेकिन अर्जुन भगवान को कहता है कि जब से मेरा जन्म हुआ तब से आप मेरे साथ ही है, तो फिर मैं कैसे मान लूं कि आपने सूर्यदेव को आपने ज्ञान दिया था। भगवान कहते तुम्हें ये इस जन्म का ही तुम्हें याद रह सकता है, लेकिन मुझे जन्म जन्म का याद रह सकता है। तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, ये जन्म सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे भी अनेक जन्म, लेकिन वो तुम्हें स्मरण नहीं रहता है। इसी तरह भगवान कहते तुमने इसी टाइम पे कल क्या किया था, ये तुम्हें मैं पूछूं तो आप सोच में पड़ जाओगे कि उस टाइम में क्या कर रहा होता, तुम्हें याद करना पड़ता है। लेकिन मुझे आज का कल का नहीं, मुझे अनेक जन्मों का मुझे याद रहता है। इसी तरह फिर भगवान आगे कहते हैं, इस श्लोक को हम सबको मालूम है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारतम अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्म्येन सुजाम्यहम्। फिर आगे आता है, परित्राणम साधूनां विनाशाय दुष्कृतम धर्म संस्थाप्य संभवामि युगे युगे। कि भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती और धर्म का पतन होता है, तब तब मैं अवतार लेता रहता हूँ और भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। देखो दोस्तों, भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मैं भक्तों का उद्धार करने के लिए जन्म लेता, बाद में फिर धर्म का उद्धार करने के लिए, लेकिन सबसे पहले भगवान क्या बोले? भक्तों का उद्धार करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। मतलब जब भक्तों के ऊपर कुछ भी परेशानी कुछ भी रहती तो सबसे पहले भगवान उनको हेल्प करने के आते, फिर उसके बाद दुष्टों का विनाश होता है, फिर उसके बाद धर्म की फिर से स्थापना होती है। भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना बाद में करूंगा, सबसे पहले मैं भक्तों का उद्धार करूंगा। देखो दोस्तों, भगवान भक्तों के प्रति कितना दयालु है। वो कहता है मुझे धर्म की स्थापना तो करनी, लेकिन सबसे पहले मैं भक्तों का उद्धार करता हूँ। इसी तरह भगवान, हमें कई सारी कहानियां मालूम है, कई सारी कहानियां मतलब जहाँ भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए आए थे। मीराबाई देख लो, सबरी देखो, नरसिंह मेहता, प्रहलाद, संत तुकाराम, द्रौपदी, जिसने भगवान को पुकारा है, जिसने भगवान की भक्ति की है, उसको ज्ञान को जिसने प्राप्त किया, उन सबके लिए भगवान आए हैं और आते रहेंगे। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति ने भूतकाल में मेरे इस ज्ञान का लाभ लिया है और इस प्रकार उन सब ने मेरे दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान कहते हैं, सिर्फ अर्जुन को कहते हैं कि सिर्फ मैं तुम्हें ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैंने इस ज्ञान को भूतकाल में भी दिया हुआ है और इस भूतकाल में सभी लोगों ने इस ज्ञान को प्राप्त कर मेरे इस प्रेम को प्राप्त किया है। दोस्तों देखो दोस्तों, भगवान कहते हैं आसक्ति, भय और क्रोध, मतलब आसक्ति मतलब इस संसार से कर्म की हम जो कर्म करें उनके लोगों से आशाएं छोड़ दो। दोस्तों, किसी के प्रति आशा रखनी नहीं। भय मतलब फ्यूचर का भय, मतलब हमें आगे क्या होगा, मैं आगे क्या करूंगा, उस सब भय को तुम छोड़ दो। और क्रोध से मुक्त होकर
मतलब पास्ट में जो भी हुआ है उस सब को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना है और सब छोड़कर मुझ में पूर्णतः तन्मय होकर मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति ने भूतकाल में मेरे ज्ञान को प्राप्त किया है और पवित्र हो चुके। इसी तरह आसक्ति, भय और क्रोध, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को छोड़ के आप मेरे पास आओ और पवित्र हो जाओ। भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हें समस्त पापियों में सर्वाधिक पापी समझा जाए तो तुम इस दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। दोस्तों, भगवान कहते हैं कि आपने अभी जिस स्थिति में हो पीछे का भूल जाओ। आपने पीछे कितने भी पाप किए हो वो सब भूल के इस दिव्य ज्ञान को अर्पण करो और इस दुख सागर को पार करने में समर्थ हो जाओ। भगवान कहते हैं आप दिव्य ज्ञान को नाव रूपी नैया में बैठ जाओ और इस दुख सागर को पार करो। भगवान कहते हैं आपने पीछे कितने भी बुरे कर्म किए। कोई सवाल पूछता है मैंने ये पाप किए वो किए तो मैं क्या अभी छूट सकता हूँ? हाँ दोस्तों, आप इस दिव्य ज्ञान को लीजिए और इस पाप से आप पीछे कितने भी पाप किए हो। देखो इस श्लोक में कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है उसी तरह अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला देती है। कितने भी पाप किए वो सब जल जाएंगे। भगवान कहते हैं अंत में तुम्हारे हृदय में अज्ञान की किरण जो भी संशय उठे उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग से समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो। भगवान कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी अज्ञान है उसे हम काट नहीं सकते, लेकिन हम दिव्य शस्त्र, हमारे पास वेपन हो कुछ भी हो तो हम उससे इस अज्ञान को काट सकते। वो शस्त्र है दिव्य रूपी ज्ञान। ये जो गीता का ज्ञान है उससे हम एक शस्त्र बनाए, उससे हम अज्ञान को हम काट सकते। देखो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में आपके कुछ समझ में नहीं आए, फिर भी आप सिर्फ 3 बात याद रखो। कौन सी बात? कि आपको आपके पिछले जन्म और इस जन्म में आप कुछ भी पाप कार्य किया है उसे आप इस ज्ञान रूपी अग्नि से जला सकते हो और भवसागर को, ये पूरी समुद्र मतलब ये पूरा संसार दुखों से भरा हुआ है। एक दुख से दूर हो जाओ तो दूसरा आएगा, दूसरे से दूर हो तीसरा आएगा। दोस्तों, इसलिए भगवान कहते हैं आपके पास नाव रही, ये समुद्र है पूरा। कोई भी समुद्र को आपको पार करना है, लेकिन आपके पास नाव है और नाव के चलाने वाला आदमी है हो रहा, तो आप पूरा समुद्र आप पार कर सकते हो। इसी तरह आप इस ज्ञान रूपी नैया में बैठ जाओ और आपके पास नाव चलाना भगवान श्री कृष्ण है। आप उसका हाथ पकड़ लो तो आप पूरे दुख भरे संसार को एक किनारे से दूसरे पार लगा सकते हो। शायद आपको तैरना नहीं आता है, फिर भी आप एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हो। और हमें जो अज्ञान आता है उसे हम शस्त्र से काट सकते हैं। वो शस्त्र है दिव्य ज्ञान। ये सिर्फ 3 बात याद कर लो तो आपका जीवन पार हो जाएगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण की बातें मैं सबको आसान भाषा में समझाऊं। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों, आपके जीव लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं इसका सॉल्यूशन भगवत गीता में ढूंढ के इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको सॉल्यूशन मिले। और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग दुख में फंसे हुए उन्हें भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले और हम सब मिलके आगे बढ़ सके। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।